क्या सिर्फ कुछ आवाजों को या विशिष्ट शब्दों को बार बार दोहराने से किसी इंसान के दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकता है? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और एक हद तक चौंकाने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन इसी सवाल का जवाब खोजना है। हमारे पास जो आज की स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है सनातन रहस्य, द एल्केमी ऑफ मंत्रा एंड कॉन्शियसनेस। और ये स्रोत कई पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से पलट देता है। सही काम। मतलब जब हम लोग मंत्र शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत किसी मंदिर या किसी धार्मिक कर्मकांड की छवि बन जाती है। हम अक्सर इसे बस एक ऐसी चीज मान लेते हैं जिसे बिना समझे दोहराना होता है। बिल्कुल एक रूटीन की तरह। हाँ, लेकिन ये सामग्री एक बहुत ही साहसिक दावा करती है। ये कहती है कि मंत्र केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना को यानी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक माध्यम है। और मेरे हिसाब से यही इस चर्चा का सबसे रोमांचक पहलू है। देखिए, हम यहाँ इस बात पर जोर नहीं देने वाले कि मंत्रों का कोई जादुई प्रभाव कैसे होता है। हाँ, हम कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। बल्कि हम इस बात की तह तक जाने वाले हैं कि ये पूरी प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर काम कैसे करती है। ये सामग्री एक बहुत ही तार्किक ढांचा पेश करती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि मंत्र जपने चाहिए, बल्कि ये उस पूरे तंत्र को खोलकर सामने रख देती है कि कैसे एक साधारण सी ध्वनि कानों से होते हुए चेतना की सबसे गहरी परतों तक पहुंचती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले उस चीज को परिभाषित करना होगा जिसे हम बदलाव या परिवर्तन कहते हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इसे मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ना चाहूंगा। अक्सर जब हम किसी मशीन या गैजेट के खराब होने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत बाहरी चीजों पर जाता है। मान लीजिए किसी इंसान का स्मार्टफोन बार बार हैंग हो रहा है या बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? बिल्कुल, वो शायद उस फोन का कवर बदल देगा, नया स्क्रीन गार्ड लगा लेगा या फोन को बाहर से बहुत अच्छी तरह साफ कर देगा। ये सब करने के बाद वो सोचता है कि चलो अब शायद ये फोन ठीक से काम करेगा, जो कि अगर हम तकनीकी नजरिए से देखें तो पूरी तरह से बेमानी है। एकदम बेमानी है। क्योंकि उस स्मार्टफोन की असल समस्या उसके बाहरी ढांचे या उसके कवर में नहीं है। उसकी समस्या उसके अंदर चल रहे सॉफ्टवेयर में है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में है। हाँ, जब तक वो ओएस अपडेट नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक वो ओएस अपडेट नहीं होगा या वायरस नहीं निकाला जाएगा, तब तक बाहर से फोन कितना भी चमचमाता रहे, वो हैंग होना बंद नहीं करेगा। और अगर हम गहराई से सोचें तो इंसान के रूप में हमारी जिंदगी के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति अंदर से बहुत बेचैन होता है या उसे लगता है कि उसकी जिंदगी कहीं अटक गई है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया बाहरी चीजों को बदलने की होती है। हाँ, जैसे लोग अपनी नौकरी बदल लेते हैं। बिल्कुल, नौकरी बदलना, किसी नए शहर में शिफ्ट हो जाना या नए कपड़े खरीदना। ये पूरी कवायद सिर्फ इस उम्मीद में होती है कि किसी तरह ये बाहरी बदलाव अंदर की उलझन को शांत कर देगा। लेकिन ये सामग्री बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताती है कि ऐसा कभी नहीं होता। वो बेचैनी और वो खालीपन जस का तस बना रहता है। मतलब कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कुछ दिनों के लिए नए शहर की वजह से ध्यान भटक जाए और एक अस्थायी राहत मिल जाए, लेकिन कुछ ही समय बाद वही पुरानी घबराहट फिर से वापस आ जाती है। क्योंकि मूल समस्या तो वही है। एकदम सही, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस मूल जगह को तो छुआ ही नहीं जहां से ये सारा नजरिया पैदा हो रहा है। और इसी बिंदु को समझाने के लिए इस सामग्री में एक बहुत ही गहरा प्राचीन श्लोक दिया गया है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अरे वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति लगती है। तो इसका असल में क्या अर्थ है और ये हमारे उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उदाहरण से कैसे जुड़ता है? इसका शाब्दिक अर्थ है कि मनुष्य के लिए उसका मन ही उसके बंधन का कारण है और उसका मन ही उसकी मुक्ति का कारण है। अच्छा। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये कहता है कि हमारी कोई भी बाहरी वास्तविकता अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हमारी पूरी दुनिया वैसी ही है जैसा हमारा मन उसे देखता है। मतलब मन एक लेंस की तरह है? बिल्कुल, मन ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया का अनुभव करते हैं। अगर वो लेंस ही धुंधला है या उसमें दरारें हैं तो बाहर का नजारा चाहे कितना भी खूबसूरत हो, वो इंसान को टूटा हुआ ही दिखाई देगा। समझ गया।
असली परिवर्तन का मतलब बाहर की दुनिया के फर्नीचर को इधर-उधर खिसकाना नहीं है। असली परिवर्तन का मतलब है उस देखने वाले नजरिए को, उस परसेप्शन को पूरी तरह से बदल देना। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब जब तक हमारा आंतरिक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तब तक बाहरी स्क्रीन बदलने का कोई फायदा नहीं है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। ये कहना बहुत आसान है कि अपना मन बदलो या नजरिया बदलो, लेकिन इसे करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, ये कोई स्विच दबाने जितना आसान तो नहीं है। वही तो। अगर हम मान भी लें कि हमें अपने मन रूपी ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना है, तो एक मंत्र ये काम आखिर कैसे कर सकता है? ये बात मेरी समझ से थोड़ी परे है। ध्वनि का एक छोटा सा टुकड़ा किसी इंसान के सोचने के तरीके को कैसे बदल सकता है? मैं आपकी उलझन समझ सकती हूँ। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। इस सामग्री में इस प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। देखिए, हम इंसान हमेशा बहुत सारे विचारों के शोर में घिरे रहते हैं। हाँ, दिमाग तो लगातार चलता ही रहता है। बिल्कुल। हमारा मन एक पल में अतीत की किसी बात पर पछता रहा होता है और अगले ही पल भविष्य को लेकर डरने लगता है। इस लगातार चलने वाले भटकाव को शांत करने के लिए मंत्र एक एंकर या लंगर का काम करता है। अच्छा, एक एंकर की तरह? हाँ, जब किसी विशिष्ट ध्वनि को एक खास तरीके से लगातार दोहराया जाता है तो दिमाग के भीतर चल रही वो अफरा-तफरी एक बिंदु पर केंद्रित होने लगती है। सामग्री इस पूरी यात्रा को 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटकर समझाती है। तो ये 3 चरण कौन से हैं? क्या ये सिर्फ जोर-जोर से बोलने से शुरू होता है? हाँ, पहला चरण बिल्कुल भौतिक है। इसमें सिर्फ शब्द सुनाई देता है। इसे हम ऑडिबल ध्वनि कह सकते हैं। ये वो चरण है जहाँ कान ध्वनि को ग्रहण कर रहे हैं और होठ उसे उच्चारित कर रहे हैं। मतलब जो हम बाहर से सुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली खेल दूसरे चरण में शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति उस ध्वनि को लगातार दोहराता रहता है तो वो ध्वनि सिर्फ होठों और कानों तक सीमित नहीं रहती। तो फिर वो कहाँ जाती है? वो धीरे धीरे इंसान के भीतर गहराई में उतरने लगती है। वो एक मानसिक गूंज बन जाती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, एक बहुत ही गहरी अथाह खामोशी। खामोशी? हाँ, इस स्रोत का सबसे बड़ा दावा ये है कि असली परिवर्तन उस ध्वनि या उन शब्दों में नहीं है। असली परिवर्तन उस खामोशी में होता है जो उस ध्वनि के बंद होने के बाद पीछे रह जाती है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए, क्या संदेह है? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि शांति अच्छी चीज है, लेकिन अगर मैं एक तार्किक नजरिए से सोचूं तो मुझे इसमें एक समस्या दिखती है। अगर कोई भी इंसान एक ही शब्द को लगातार हजारों बार दोहरा रहा है तो क्या इससे उसका दिमाग शून्य या सुस्त नहीं हो जाएगा? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब क्या ये एक तरह का हिप्नोटिज्म या सम्मोहन नहीं है? जब हम किसी को एक पेंडुलम हिलाकर सम्मोहित करते हैं तब भी तो हम उसके दिमाग को एक ही बिंदु पर थका देते हैं। तो खुद को सुलाने वाली प्रक्रिया में और इस मंत्र जप में बुनियादी फर्क क्या है? आपका ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है और न्यूरोलॉजी के नज़रिए से इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा भ्रम है जो अक्सर लोगों को होता है। तो ये सम्मोहन नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस सामग्री में दिए गए स्पष्टीकरण को देखें तो सम्मोहन और मंत्र के प्रभाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए, सम्मोहन में क्या होता है, उसमें इंसान की अवेयरनेस या जागरूकता कम हो जाती है। हाँ, इंसान एक तरह की तंद्रा या बेहोशी में चला जाता है। बिल्कुल। दिमाग एक बहुत ही गहरे सजेस्टेबल मोड में चला जाता है जहां वो पूरी तरह से बाहरी निर्देशों के अधीन हो जाता है। उसकी खुद की सोचने समझने की क्षमता लगभग सो जाती है। सम्मोहन में इंसान अपने नियंत्रण में नहीं रहता। सही कहा। लेकिन मंत्र से जो खामोशी उत्पन्न होती है उसमें जागरूकता घटती नहीं है, बल्कि वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। वो सुन्न होना नहीं है। हाँ, अच्छा, तो वो खालीपन नहीं है? नहीं, वो खामोशी कोई सुस्ती या नथिंगनेस नहीं है। वो एक बहुत ही जीवंत, ऊर्जावान और गहरी चेतना का स्थान है। उस अवस्था में कोई व्यक्ति सो नहीं रहा होता, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा जागरूक होता है। तो विचार रुक जाते हैं लेकिन इंसान सतर्क लेता है। एकदम सही। उसके बेकार के विचार शांत हो जाते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरी तरह से सक्रिय रहती है। अगर इसे एक रूपक से समझें तो सम्मोहन एक टॉर्च की रोशनी को बुझा देने जैसा है। और मंत्र? जबकि मंत्र उस टॉर्च की बिखरी हुई रोशनी को एक बहुत ही शक्तिशाली और केंद्रित लेजर बीम में बदल देता है। अरे वाह, ये लेजर बीम वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसका मतलब है कि हम दिमाग को सुला नहीं रहे हैं, बल्कि हम उसकी उन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर रहे हैं जो फालतू में हमारी बैटरी चूस रही थी।
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि सारा फोकस एक जगह आ सके। जी बिल्कुल। तो अब ये सवाल उठता है कि उस गहरी खामोशी में पहुंचने के बाद इंसान के दिमाग के अंदर असल में टूटता क्या है और नया क्या बनता है। क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि हमें अपने विचारों के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना है। तो क्या वो लेजर बीम उन पुराने विचारों को नष्ट कर देती है? इसे नष्ट करना नहीं, बल्कि पैटर्न को तोड़ना कहना ज्यादा सही होगा। ये सामग्री इस बात का बहुत ही सुंदर विश्लेषण करती है। देखिए, हम सबके दिमाग में कुछ पुरानी नकारात्मक बातें लूप में चलती रहती हैं। हाँ, जैसे कि मैं किसी लायक नहीं हूं या मुझसे ये काम कभी नहीं होगा। बिल्कुल। या किसी पुरानी घटना का पछतावा। ये विचार हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल रास्ते बना लेते हैं, जो एक गहरी खाई की तरह होते हैं। इंसान का दिमाग बार बार उसी खाई में गिरता है। तो मंत्र वहां कैसे काम करता है? मंत्र लगातार एक नई सकारात्मक ध्वनि पैदा करके उस पुराने लूप में एक रुकावट डालता है। इसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। वो नकारात्मक विचारों के उस पुराने रास्ते को कमजोर करता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। मतलब वो पुरानी खाई भर जाती है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बदलाव कैसे स्थायी होता है, इसके लिए ये सामग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक यात्रा का वर्णन करती है। यह यात्रा है कर्ता यानी डूअर के भाव से निकलकर साक्षी यानी विटनेस के भाव तक पहुंचने की। कर्ता और साक्षी, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। इसका हमारी रोजमर्रा की मानसिक उलझनों से क्या लेना देना है? देखिए, आधुनिक जीवन में इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हमेशा डूइंग की अवस्था में रहता है। वो हमेशा कुछ न कुछ करने या परिस्थितियों को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हम हमेशा तनाव में रहते हैं कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। जब कोई शुरुआत में मंत्र का अभ्यास करता है तो उसमें भी बहुत प्रयास लगता है। इंसान सोचता है, मैं मंत्र जप रहा हूं, मुझे ध्यान लगाना है, मुझे विचारों को रोकना है। ये पूरा प्रयास कर्ता भाव है। मतलब उसमें भी एक तरह का तनाव है। हाँ, लेकिन इस सामग्री के अनुसार जैसे जैसे अभ्यास गहराता है और वो खामोशी आती है, एक बिंदु ऐसा आता है जहां उस व्यक्ति को मंत्र जपना नहीं पड़ता। मंत्र खुद ब खुद उसके भीतर गूंजने लगता है। अरे वाह! वो डूइंग की अवस्था से बीइंग की अवस्था में आ जाता है, यानी सिर्फ होने की अवस्था में। ये तो बिल्कुल साइकिल चलाने के उस अनुभव जैसा है जिससे हम सब गुजरे हैं। वो कैसे? मुझे याद है जब मैंने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। शुरुआत में मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी ऊर्जा इस बात पर होती थी कि पैडल कैसे मारना है, हैंडल को कितना कसकर पकड़ना है और बैलेंस कैसे बनाना है कि मैं गिर ना जाऊं। हाँ, शुरुआत में बहुत फोकस चाहिए होता है। तो बिल्कुल, शरीर में बहुत ज्यादा तनाव होता था, हर चीज बहुत ज्यादा प्रयास मांगती थी। उस समय मैं पूरी तरह से एक कर्ता था जो साइकिल को जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहा था। सही कहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो बैलेंस अपने आप बन गया, शरीर के सिस्टम ने उसे समझ लिया। उसके बाद मुझे ये सोचना नहीं पड़ता था कि पैडल कैसे मारना है। शरीर अपने आप वो सब करने लगा और मैं बस उस सफर का आनंद लेने लगा। मैं उस साइकिल को चलाने वाला कर्ता नहीं रहा, बल्कि उस पूरी गति का एक साक्षी बन गया। ये एक बहुत ही शानदार रूपक है। आपने जो कहा, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में ये साक्षी भाव ठीक वैसा ही क्रांतिकारी है। तो मंत्र के साथ भी यही होता है? बिल्कुल। जब इंसान साइकिल की तरह ही अपने मन का साक्षी बन जाता है तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो अपने ही विचारों से खुद को अलग कर पाता है। वो देख पाता है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो खुद वो विचार नहीं है। वो सिर्फ उन्हें देखने वाला है। हाँ, वो उस किनारे पर खड़ा है जहां से नदी बहती हुई दिख रही है। वो नदी में डूब नहीं रहा है। इसी संदर्भ में यह सामग्री उपनिषद के एक बहुत ही गहरे श्लोक का उल्लेख करती है, यदा पश्यः पश्यते। अच्छा, इस श्लोक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब देखने वाले की दृष्टि सही हो जाती है, जब वो इस साक्षी भाव में स्थापित हो जाता है, तभी उसे वास्तविक सत्य दिखाई देता है। सत्य? किस तरह का सत्य? यहाँ सत्य का मतलब बादलों के पार किसी रहस्य को देखना नहीं है। यहाँ सत्य का मतलब है अपने ही मन के मायाजाल, अपने ही बनाए हुए डरों और झूठी कहानियों से बाहर निकलने की पूर्ण स्पष्टता। मतलब खुद की असलियत को समझना। बिल्कुल। ये समझना कि मैं वो आवाज नहीं हूं जो मेरे दिमाग में चल रही है, बल्कि मैं वो हूं जो उस आवाज को सुन रहा है। जब ये दूरी बन जाती है तो इंसान की आधी मानसिक बीमारियां और तनाव वैसे ही खत्म हो जाते हैं। यार, ये तो सच में किसी सुपर पावर जैसा लगता है।
मतलब जब इंसान अपने ही विचारों के दलदल में उलझने के बजाय उन्हें किनारे बैठकर चुपचाप देखना सीख जाता है। हाँ, और यही असली आजादी है। लेकिन यहाँ एक और व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। इस पूरी प्रक्रिया का इंसान के रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कि सीमित है। अगर कोई इंसान ऑफिस की मीटिंग में बैठा है या भारी ट्रैफिक जैम में फंसा है, तो ये साक्षी भाव वहां कैसे काम आएगा? देखिए, सामग्री के अंतिम हिस्से पूरी तरह से इसी दीर्घकालिक परिणाम पर केंद्रित हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप 20 मिनट के लिए करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये पूरे दिन काम करता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि मंत्र चेतना को जागृत करता है, और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म असर की बात करें तो नियमित रूप से उस गहरी खामोशी में जाने से इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम शांत रहने का अभ्यस्त हो जाता है। अच्छा, मतलब वो शांति उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। एकदम सही। जब कोई इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में भारी तनाव का सामना करता है तो आमतौर पर उसकी प्रतिक्रिया पैनिक करने की होती है, लेकिन जो इंसान इस विज्ञान के जरिए अपने मन को स्थिर कर चुका है, उसकी भावनाएं संतुलित रहती हैं। तो वो घबराता नहीं है। नहीं, उसके विचारों में एक अद्भुत क्लैरिटी आ जाती है। वो रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करता है। ट्रैफिक जैम में या किसी बहस में वो अचानक साक्षी भाव में वापस जा सकता है और देख सकता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। और सिर्फ इतना देख लेने भर से उस गुस्से की ताकत टूट जाती है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये वाकई कोई जादुई छड़ी है। और यहीं पर ये सामग्री एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी देती है। हम आज के समय में हर चीज का इंस्टेंट परिणाम चाहते हैं, फास्ट फूड से लेकर तेज इंटरनेट तक। हाँ, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है। लेकिन ये सामग्री बहुत ही ईमानदारी से बताती है कि मंत्र कोई रातों रात होने वाला जादू या शॉर्टकट नहीं है। ये एक क्रमिक, वैज्ञानिक और जैविक प्रक्रिया है। मतलब इसमें समय लगता है। बिल्कुल, जैसे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए रोज जिम जाकर कसरत करनी पड़ती है और उसका असर महीनों बाद दिखता है, ठीक वैसे ही चेतना को साफ करने के लिए इस प्रक्रिया से नियमित गुजरना पड़ता है। ये धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स के जुड़ने के तरीके को बदलता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें और इसका सार निकालें, तो बात यहाँ आकर टिकती है कि मंत्र सिर्फ कुछ अक्षरों का समूह या कोई पुराना श्लोक मात्र नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप बस रटते रहें और चमत्कार की उम्मीद करें। एकदम सही। जब इसे इसकी पूरी साइंस के साथ उस साक्षी भाव और खामोशी के लक्ष्य को समझकर जपा जाता है, तो ये दिमाग को हैक करने का, उसे पुराने बंधनों से आजाद करने का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल बन जाता है। और जैसा कि सामग्री बार बार याद दिलाती है, केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही वास्तविक परिवर्तन होता है, बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा अनुभव है। और जो बात इसे और भी ज्यादा उत्सुकता से भर देती है वो ये है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अच्छा, सामग्री में आगे और भी कुछ है? हाँ, इस स्रोत के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प टीजर छोड़ा गया है। ये बताता है कि इस ज्ञान की अगली कड़ी में रुद्र और शिव चेतना की गहराई में प्रवेश किया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही रहस्यमय लग रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये चेतना की यात्रा अभी और भी गहरे और अज्ञात रहस्यों की तरफ जाने वाली है। जो लोग इस विज्ञान में और गहराई तक जाना चाहते हैं, उनके लिए एक पूरा नया रास्ता खोलता है। वाकई, ये पूरी चर्चा दिमाग के कई बंद दरवाजों को खोलने वाली रही है। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहूंगा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जी बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर जानबूझकर दोहराई गई एक विशिष्ट ध्वनि या एक मंत्र इंसान की चेतना और उसके न्यूरल पैटर्न को इतनी गहराई से बदल सकती है, तो हमें एक पल रुककर ये सवाल पूछना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनजाने में खुद से जो बातें बार बार दोहराते हैं, जैसे दिन में 10 बार ये कहना कि मुझसे ये नहीं होगा, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल, तो उन शब्दों का हमारे उस आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या असर हो रहा होगा? अगर ध्वनि सच में इंसान का निर्माण करती है, तो क्या हम दिन भर अनजाने में कुछ ऐसे ही विनाशकारी मंत्र तो नहीं जप रहे जो हमारा ही सिस्टम क्रैश कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, क्या ये अनजाने मंत्र हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं? ये ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।